विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विभिन्न हलकों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों के प्रति वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जगाधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया और जनता से जगाधरी से भाजपा के प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का भी दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिसकी सरकार केंद्र में होती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। इसी के तहत हरियाणा में भी भाजपा की सरकार तीसरी बार बनेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। कांग्रेस की हवा कहकर लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। 10 साल भाजपा की सरकार रही, इससे कांग्रेस में हताशा है। अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार का प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन हरियाणा का इतिहास रहा है, जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की प्रदेश में सरकार बनती है। रणनीति की बात है, आपको थोड़ी बताएंगे। रणनीति की बातें हैं, रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। सर, हरियाणा में ऐसा क्यों है कि कांग्रेस विवाह है, कांग्रेस आ रही है? मैंने वही बताया, उनका जो काम करने का तरीका वो भौंकू जैसे होते हैं ना, भौंकू, उस प्रकार से बोलते हैं। और जनता हमारी बड़ी सौम्य जनता है, साइलेंट है। हम उस प्रकार के दावे नहीं करते। जो हमें हासिल करना होता है वही दावे करते हैं। हमारा दावा आज की डेट में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और मैं खुलेआम इसके तर्क बता चुका हूँ आपको। उनकी कमज़ोरी तो उनके गठबंधन की ऑफर से आ गई थी। उनको हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने मुख्यमंत्री का नाम पेश करें। उनके जो उप मुख्यमंत्री के दावे उन्होंने किए थे कि बनाएंगे, वो झगड़े में पड़ गए। उसमें तो बहुत जातियाँ सारी उप मुख्यमंत्री मानने लग गए। तो इस प्रकार से जब लगातार मैं कहता हूँ कि जैसे केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार बनती है। ये 78 साल में से 76 साल का ये एक रिकॉर्ड है जो हमारे सामने है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज़्यादा सुकून, ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा सुख, ज़्यादा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ की जो इस प्रकार की बंदरबाट जो शुरू पहले ही कर दी उन्होंने, अभी तो चुनाव हुए नहीं हैं। जैसे कहावत है ना, क्या कि पल्ले नहीं है दाने, कांग्रेस चली भुनाने। अब कांग्रेस शब्द मैंने लगाया है, शब्द कोई और है। वो लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते हैं, क्योंकि 10 साल लगातार भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस विपक्ष में रही है। उनका एक हताशा है। वो अपने यहाँ अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए इस प्रकार के सारे प्रलोभन देंगे कि हमारी सरकार हमारी आएगी, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम नौकरियाँ दे देंगे। जो अच्छी बातें भी समाज में खड़ी की हैं, मेहनत करके खड़ी की हैं, जिसके बारे में आज दूसरे प्रदेश में मानते हैं कि हरियाणा में बड़ा कठिन काम है जो किया गया है, इसको वो फॉलो कर रहे हैं। ये उसको नकार रहे हैं। हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे नौकरियां बेचना शुरू कर देंगे, हम आएंगे बदलियों का पोर्टल बंद करेंगे। जो जनता को हमने सुख दिए हैं उस सब को ख़त्म करने के लिए आज कुछ जनता के लोग इस भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन अब जनता को हमारा कार्यकर्ता जाके जब समझाता है तो वो सारे सुरक्षित है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे यहाँ चाहे जनता हमें प्यार देती है, हमारे यहाँ नेता सब सुरक्षित और सुकून महसूस करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो इस बार का भगदा मजाक जो किया कि मनोहर लाल खट्टर ने जब से इस्तीफा दिया है, ये बार बार कांग्रेस के दरवाजे खटखटा रहे हैं। हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मेरा कहना है जो बंद दरवाजे हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ताला है, उस ताले का पासवर्ड वो हमारे पास है। हम तो कि जिनको लाना होता है ले आते हैं, जिनको नहीं लाना होता उसको वहीं बंद कर देते हैं। सर क्या कारण रहे कि भाजपा को सिरसा की सीट पे से सर आपका जो है गठबंधन के लिए आपको सीट छोड़नी पड़ी, जबकि गठबंधन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कांडा हमारा समर्थक है और कांडा को जिताना है। ये बात हमने तय की है बैठ